आदर आदाब अभिनंदन आभार। नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और एग्ज़ाम्स की क्या कहूं, एग्ज़ाम तो कैंसिल कर दिया गया है, सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है। तो क्या आया है राजभवन से नया निर्णय, क्या उस पर विचार किया जा रहा है कि क्या आपका पीयू सेट लिया जाएगा कि नहीं। इसके साथ साथ इस वीडियो में आप जानिएगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम के जो वेरियस कोर्सेज हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी कोर्सेज हैं, हर पेपर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने गर्ल के लिए रिजर्व है, इन सभी के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने बात करा था कि हर एक कोर्सेज में, यानी कि बीए में कितना सीट है, कितना रिजर्व है, बीएससी में कितना है, कितना रिजर्व है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी के नीचे उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में और बात करेंगे हम लोग कि कितना परसेंट आपका रहेगा मार्क्स 12th में, अगर पीयू सेट नहीं हुआ तो आपका मनचाहा ऑनर्स आपको मिल सके। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग इसी वाले वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा आपने पेपर में देखा होगा कि राजभवन से स्वीकृति के बाद ही शुरू होगा नामांकन। पहला बात कि अभी तक राजभवन ने कोई स्वीकृति इस पर नहीं दी है कि एग्जाम्स को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। ऐसा बात उठा है, सदन यहाँ से कॉलेज से पास कर दिया गया है। आपका कुलपति ने अभी तक कोई राय इस पर नहीं व्यक्त करी है। बस लॉकडाउन खुलने का इंतजार किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 10 जून तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी कि नहीं लेगी। पटना वुमेंस कॉलेज एग्जाम लेगी, आपका बीएड का एग्जाम होगा। इसके विषय में भी बात इसमें बताई गई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक व वोकेशनल कोर्स मतलब बीसीए, बीबीए, बीएमसी, जो भी आपका अलग सा कोर्सेज है, उनमें नामांकन को लेकर नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इट मे बी, है ना। इसमें एंट्रेंस टेस्ट की जगह अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जानी है। इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल अभी शुरू नहीं की गई है। बिहार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव को राजभवन भेज दिया गया है। राजभवन से स्वीकृति मिलते ही नामांकन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। यानी अभी तक इसको कंफर्म कर दिया जाएगा पहले कि आपका एग्जाम होगा कि नहीं। अगर एग्जाम नहीं होता है तो मेरिट लिस्ट कब तक बनाई जाएगी, क्या 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 कट ऑफ होंगे, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा इसके जरिए, ठीक है। देखिए, पिछले वीडियो में बात करा था इसके बारे में कि कितनी सीट है, जानिए पीयू में आने वाले सभी कॉलेज के बारे में। बीएससी, बीए, बीकॉम का कितना कट ऑफ होगा, सब बता लिए थे। आज जो बात करने वाले हम लोग हैं उसके विषय में बताते हैं आपको। देखिए, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बीएन कॉलेज में बीए का 600 सीट है, बीएससी का आपका 220 + 130 सीट है, जहाँ पे 220 मैथ के लिए, 130 बायोलॉजी के लिए। साइंस कॉलेज में साइंस की बात करें तो बीए कहाँ से आ जाएगा, तो बीए तो नहीं होता उसमें। बीएससी में 375 मैथ में और 225 बायोलॉजी में सीट है। ऐसे करके हमने सभी कॉलेज के बारे में किया था पिछले वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि सब कोर्सेज में कितने सीट्स हैं। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए कि अगर आप पीयू सेट नहीं होता है, मान लेते हैं कि अगर पीयू सेट का एग्जाम नहीं होता है, पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, तो इसका फैसला नहीं है अभी तक, तो इसमें आप कर भी क्या सकते हैं। अगर फैसला आता भी है कि इंटरेस्ट नहीं होता है, तब तो आपको जो मार्क्स आ गया 12th में वो आ गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ज़िंदगी आपकी है, आप डिसाइड करो कि अपने आप को यहीं रोकना है विद इन पटना, कि उससे आगे भी लेके जाना है। तो अगर आगे लेके जाना है कि अगर तैयारी कर लिया जाए 2-3 महीना, तो आप पटना से आगे जा सकते हो, इससे भी आगे जा सकते हो। और हो सकता है कि आप सरकारी नौकरी भी आपको यहीं पे मिल जाए। हर कोई आदमी तो सोचता है कि अपने आप को स्टेबल करना है। तो उसके लिए हमारा एक कोर्स है जिसका कॉस्ट आपको बताएंगे। उससे पहले समझिए क्या है इसमें कि क्रैक एंट्रेंस लाइक एआईएफ, एसएससी, बीएचयू, एयू, सीयू सेट, ये सब। देखिए, कुछ बच्चों को लग रहा है सर आप खाली अपना प्रमोशन करते हैं। दोस्त, जो बच्चे नए आएंगे उनको तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप जानते हैं और आप कोर्स ले लिए हैं तो बहुत बड़ी बधाई हो। नहीं जानते हुए भी कोर्स नहीं ले रहे हैं तो एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि 500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। आपके पर डे का ऑलमोस्ट 3-4 महीने अभी एग्जाम्स को हैं, पूरे कोर्सेज कराऊंगा मैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, सब कुछ करवाया जाएगा। सबका पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाएगा, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन सब कुछ कराया जाएंगे। यानी कि 12th पास होने वाले सरकारी नौकरी जो भी आती है, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, आपका नाविक, सैनिक भर्ती, जो भी होता है, जो बच्चे कोर्स लेंगे उनको ये वाला कोर्स फ्री में मिलेगा और उसमें भी वो पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन गूगल मीट पे क्लास चलेंगी, साथ में पीडीएफ मुफ्त रहेगा। ये जो कोर्स है दोस्त 10 जून से शुरू होने वाले हैं, 10 जून से शुरू होने वाले हैं। लेकिन दोस्त, ये जो कोर्स 10 दिन शुरू होने वाले हैं, उसका डेमो लेक्चर आप देख सकते हैं। विद इन जो डेमो लेक्चर होगा आपको 7, 8, 9 और 10 4 दिन आपको डेमो लेक्चर दिया जाएगा। 4 टॉपिक का, एक रीजनिंग का, एक एप्टीट्यूड का, एक जीके जीएस का और एक आपका कोई अदर इंग्लिश का में भी। इतना आपको डेमो दिया जाएगा। आप उस सबसे देखिए डेमो देखने के बाद अपने पापा मम्मी से बात कीजिए, या जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको हम पे ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के हिसाब से भी आप कोर्स ले सकते हैं। क्योंकि 500 रुपया 4 महीने में आप समझ रहे हैं कि कितना कम है। 110 रुपया, 120 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 120 यानी 4 रुपये पर डे में आप इतना कुछ सीख जाइएगा। 4 रुपये में 5 सब्जेक्ट, समझ रहे हैं कितना बड़ी बात हो जाएगी। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप
हमें मेरे पास पहुंच सकते हैं 7488654738 के द्वारा, या तो व्हाट्सएप से या कॉल के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग देखने वाले थे वो क्या था, देखिए आपका हिस्ट्री में जो है टोटल 195 सीट्स है, सभी पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज मिला करके, जो भी पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में आते थे उन कॉलेज में 195 सीट है हिस्ट्री में, जिसमें कि 60 जो है लड़कियों के लिए फिक्स है। 195 में लड़की आ सकती है, लेकिन 60 जो है उसमें कोई और नहीं जा सकता है। 60 सिर्फ लड़कियों के लिए, यानी कि मगध महिला। 195 सीट्स है आपका पॉलिटी के लिए, जिसमें कि 60 क्या है गर्ल्स के लिए फिक्स है। उस तरह बात करें बीएससी में फिजिक्स में तो 207 सीट है, 32 जो है लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। फिर बीएससी में बात करें केमिस्ट्री की तो 150 मैथ में सीट है और 99 जो है आपका बायोलॉजी में सीट है, जिसमें कि 32 दोनों सीट्स में मैथ्स में और बायोलॉजी में लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में भी आपका क्या है 195 सीट्स है, जिसमें कि 60 लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। सोशियोलॉजी में 160 सीट है, जिसमें कि 60 लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। हिंदी में 85 सीट्स हैं, जिसमें कि 20 जो है लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। इस देखिए उस 85 में भी लड़कियों के लिए है, लेकिन ये 20 तो आपका फिक्स है, ठीक है ना। उस 85 में भी 1% फॉर वुमेन दिया हुआ है, उसको 3% फॉर वुमेन है, वो आपको देना ही पड़ेगा। उस सीट में भी रिजर्व है और, ठीक है। साइकोलॉजी की बात करें तो 140 में 40 सीट लड़कियों के लिए है, जो कि मगध महिला का है, पूर्णतः फिक्स है। इंग्लिश में बात करें तो 175 में 60% जो है 60 जो है आपका लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। इधर बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में 198 सीट्स है बीएससी में, जिसमें कि 48 जो है लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। बॉटनी की बात करें तो 173 सीट्स है, जिसमें 48 जो है लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। आप मेरी बात को ध्यान रखें, मैं बता रहा हूँ कि जो आपका 48 जो भी लड़कियों के लिए फिक्स बता रहा हूँ वो फिक्स इसलिए क्योंकि वो सिर्फ मगध महिला कॉलेज के लिए, जिसमें कि लड़का अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी जो बचा सीट 173 आपका बॉटनी में, उसमें लड़की का 3% रिजर्व है। उसके अलावा आपका EWS, BC1, BC2 आपका अनरिजर्व, 40% सीट जो है अनरिजर्व है, इसमें कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसमें भी लड़की घुस सकती है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कितना छूट दिया गया है लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। साइकोलॉजी में 140 सीट है, जिसमें कि 40 जो है लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। इंग्लिश में 175 सीट्स हैं, जिसमें कि 60 जो है लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। इकोनॉमिक्स में 200 सीट्स हैं, जिसमें कि 60 जो है लड़कियों के लिए होगा। फिलोसफी में 80 सीट्स हैं, जिसमें कि 20 जो है लड़कियों के लिए फिक्स है। ज्योग्राफी में 140 सीट्स हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी का जो है मगध महिला क्लासेज नहीं करवाती है, ठीक है। जूलॉजी में 178 सीट्स हैं, जिसमें कि 48 जो है लड़कियों के लिए फिक्स रखा गया है। और जियोलॉजी में देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी एंड जियोलॉजी। तो आपको जो जियोलॉजी है उसमें 72 आपका मैथ्स वाले के लिए है और 33 सीट जो है उसमें आपको बायोलॉजी वाले के लिए रखा गया है, ठीक है। तो अगर आप बात करें कोर्सेज से तो बीए में बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश। बीएससी की बात करें मैथमेटिक्स का तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और अगर बायोलॉजी की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स। देखिए जो आपका स्टैटिस्टिक्स है और जियोलॉजी है वो बीए वाले भी कर सकते हैं और बीएससी वाले भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में 35 सीट जो है आपको रखा गया है बायोलॉजी वालों के लिए, यानी कि आपका बीए वालों के लिए, और 106 सीट जो है टोटल ओवरऑल आपको रखा गया है आपका बीएससी वालों के लिए, जिसमें कि 21 सीट जो है लड़कियों के लिए रिजर्व रखा गया है स्टैटिस्टिक्स में। बस समझ आ गया। तो ये था टोटल आपका कोर्सेज बीए और बीएससी का डिटेल ऑनर्स वाइज, हर एक ऑनर्स में कितना सीट्स है इसके हिसाब से। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 195 सीट्स में से 60 सीट जो है लड़कियों के लिए फिक्स रखा है, इस पर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, बचा 135 सीट, उसमें 3% जो है लड़कियों के लिए फिक्स होगा। उसमें उसके बाद जो बचा BC1, BC2, उसके बाद SC, ST सबका रिजर्वेशन है। उसके बाद ओनली 40% सीट जो बच जाती हैं उसके बाद दैट विल इसमें कि सबको अप्लाई कर सकता है, जो कि अनरिजर्व सीट होता है। तो उतना के बाद आप सोच सकते हैं अगर मेरिट लिस्ट पे एग्जाम हुआ तो इस बार जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें धड़ल्ले से सबको 90% 80% नंबर दिया गया है। तो अगर मेरिट बेस पे एग्जाम होगा, सिंपली अगर नंबर बेस पे एग्जाम होगा, तो आप अपना अगर जिनका 90% से कम है वो सोचे भी ना कि उनका कॉलेज में होने वाला एडमिशन, क्योंकि मनचाहा ऑनर्स के लिए 90% एवब होगा तभी सोचिए कि आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपके पास प्लान B, C, D, E, F होना चाहिए, क्योंकि अगर पटना में नहीं हुआ तो उससे आगे का सोचिए। अभी BHU का फॉर्म नहीं निकला है, DU का फॉर्म नहीं निकला है, आपका CU सेट होगा कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं निकला है, जामिया का निकल चुका है, भर सकते हैं उसके बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कोई राय नहीं दी है, यानी कि कौन सा कॉलेज CU सेट से लेगा और कौन सा कॉलेज नहीं लेगा अभी तक पता नहीं है। जैसे कि कुछ बच्चे का कमेंट आया था, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर बिहार में माना कि 20,000 बच्चे का जो है आपका 85% से ऊपर है, लेकिन सब तो PU में अप्लाई नहीं करता है।
दोस्त, अगर कहीं रसमाधुरी मिल रहा होगा और कहीं पेरा, तो लोग रसमाधुरी की तरफ जाएंगे। अगर मेरिट बेस पे एग्जाम होगा तो कोई क्यों अपना अपना लोकल कॉलेज से करेगा, वो भी चाहेगा ना कि 95% है तो हम पीयू से पढ़ें, है कि नहीं। तो पीयू चूंकि बिहार का जो है आपका गौरव है, तो सब चाहेगा कि पटना विश्वविद्यालय से पढ़ना। जो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट से होगा, आरा, बक्सर, बलिया, मुजफ्फरपुर, कहीं का भी होगा, वो चाहेगा कि अपना कॉलेज छोड़ करके, अगर हम मेरे नंबर के बेस पे हो रहा है, हमको तो धड़ल्ले से नंबर दिया गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, तो मैं क्यों अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से पढ़ूँ, क्यों ना मैं राजधानी से पढ़ूँ। तो ये जो कमेंट करते हैं कि सर 20,000 में है तो सब थोड़े भर देता है, दोस्त में सीबीएसई का भी है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो भी अपना धड़ल्ले से 85% 90% सबको देगा, और अगर ग्रेड दे दिया तब तो और मुश्किल हो जाएगी कि बच्चे का एडमिशन होना, ठीक है ना। तो आप इस पर अगर मेरिट बेस पे होती भी है तो आप इस बात को छोड़ के चले कि आपका होने वाला है, इस बात को पॉजिटिव में ना लें, नेगेटिव भी ना लें कि जहाँ कि नहीं होगा, और पॉजिटिव ज़्यादा भी ना लें कि हाँ 95 में है तो हो ही जाएगा, हो सकता है कि 98 पर ही सीट खत्म हो जाए, बस में रहना, आपका मनचाहा ऑनर्स नहीं मिले। तो आपका प्लान दूसरा होना चाहिए। 12th बेसिस पे बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं जिसका आप तैयारी कर सकते हैं, साथ में BHU CO सेट का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपना एग्जाम लेगा ना दोस्त। उसके लिए आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसका कॉस्ट रखा गया है 499 ओनली, और इसका डिटेल के बारे में डिटेल जानना है इसके बारे में तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं 7488654738, ठीक है। इन सभी इसी तरह का जानकारी के लिए और पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हर न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज, एंड इफ यू रियली लाइक द सेशन, हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।